कॉइन्स और टोकन्स में क्या अंतर है। अक्सर जो लोग क्रिप्टो मार्केट में नए होते हैं वो कॉइन्स और टोकन्स को सेम ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉइन्स एंड टोकन्स और ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो सपोज़ कीजिए एक बंदा है राहुल, उसने अपने लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब उसके पास उसका पूरा राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को कैसे डिज़ाइन करेगा, कौन सा पेंट करेगा, कौन सा टेक्सचर रखेगा, हर चीज़ पर राहुल का पूरा अधिकार है। लेकिन साथ ही जब राहुल उस प्रॉपर्टी का ओनर है तो उस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी जैसी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब राहुल की ही होगी। इसी बीच सुरेश आता है और राहुल से उसके घर में एक रूम रेंट पर ले लेता है। अब सुरेश उस रूम को यूज़ करेगा, उसकी फैसिलिटीज़ को भी यूज़ करेगा और बदले में सुरेश राहुल को उसका रेंट देगा। लेकिन देखा जाए तो अभी भी उस प्रॉपर्टी का ओनर राहुल ही रहेगा। और देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट में भी ऐसा ही होता है। क्रिप्टो मार्केट में जो कॉइन्स होते हैं उनकी अपनी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, अपना एक मैकेनिज्म होता है। लेकिन जो टोकन्स होते हैं उनकी खुद की कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं होती है। क्रिप्टो मार्केट में टोकन्स कॉइन्स की ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। असल में जब ट्रांजैक्शन कॉइन के थ्रू करते हैं तो उसके ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट उस कॉइन की ब्लॉकचेन में सेव हो जाती है। लेकिन जो कि टोकन्स की खुद की कोई ब्लॉकचेन नहीं होती है, इसलिए वो कॉइन्स की ही ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं और इसी वजह से उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। इसमें एक बात समझने की है कि जब आप क्रिप्टो मार्केट में कॉइन्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके वॉलेट में सिर्फ वैल्यू चेंज होती है। यानी कि जब आप अपने वॉलेट से कॉइन्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके वॉलेट में वैल्यू कम हो जाएगी और सामने वाले के वॉलेट में वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन टोकन्स के साथ ऐसा नहीं होता है। जब आप टोकन्स में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप टोकन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। टोकन्स की खुद की एक ओनरशिप होती है। जैसा कि हम जानते हैं बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है जिसकी खुद की एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसको बनाने का मकसद था कि हम बिटकॉइन को एक बाकी करेंसी की तरह ही यूज़ कर पाएँ। हालांकि बिटकॉइन को अभी इंडिया में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने लगे हैं। साथ ही बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो बिटकॉइन को भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। कॉइन में अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, BNB ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी खुद की एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और टोकन्स की बात करें तो BAT, BNT ये कुछ ऐसे टोकन्स हैं जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर ऑपरेट होते हैं। अगर आप क्रिप्टो अर्न करना चाहते हैं तो क्रिप्टो को आप माइन कर सकते हैं। क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉइन्स और टोकन्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए फिनेक्स वीडियो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।